उस प्रकार से इस बालक बालिका का भविष्य तैयार करके और हमारा जीवन को सफल करें। गुरुजनों ने पूरी मेहनत की है, कहीं कड़क भी रहे होंगे, कहीं नरम भी रहे होंगे। रूल्स, रेगुलेशन, नियम, अनुशासन, प्रिंसिपल, इसी के लिए तो होते प्रिंसिपल साहब। और यहीं से तो हम सीख के जाते कि कब उठना है। फिर वो स्कूल ही क्या रहा जहाँ नियम कायदे नहीं हो। वो पढ़ा तो ही नहीं कि वहां अपनी मर्जी से स्कूलों के, विद्यालयों के अनुशासन नियम ही तो अपने संपूर्ण जीवन अनुशासित रहने का स्वभाव डालते हैं। समय पर उठना, समय पर आना, समय पर जाना, क्या कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे रहना है, वो मैनर्स। उसी के लिए अध्ययन के साथ साथ हम लोग शाला में आते हैं। तो अध्ययन तो घर में भी करते हैं। गुरुजन कभी कड़क रहे होंगे, कभी नरम भी हुए होंगे, लेकिन उस कड़क रहने में गुरुजनों का हित क्या है? इनको आरएस बनना नहीं, गुरुजी को, इनको आईएएस बनना। और ये गुरुजन तो व्यक्ति आपके जीवन में आपसे हारना चाहते हैं, खुद नहीं बने, आपको बनाना चाहते हैं और खुद को उस आपके भीतर खुद को उस मुकाम पर, उस सफलतम चीज पर देखना चाहते हैं। आपकी नींव मजबूत होती है, विद्यालय से आपको आशीर्वाद मिलकर अब आप अगली दौड़ के लिए प्रस्थान करते जा रहे हैं। अब आपके 5-7 साल का और मेहनत है। उस 5-7 साल में आप, गुरुजी ने फाउंडेशन तैयार कर दिया, नींव मजबूत कर दी, माँ बाप ने पूर्णतः आशीर्वाद दे रखा है आपको। आप लोगों को बस अपने 5-7 साल मेहनत करके अपने 70 साल को सेव करना है। 70 साल आप मौज कर सको, आपको जीवन में कोई कमी ना रहे, उसके लिए आपको 5-7 साल अपने इस महत्वपूर्ण गोल्डन समय को उपयोग में लेना है। स्कूल से निकल गए तो ये नहीं है कि कोई नकेल निकाल दी आपकी, अब आप चाहे जहां सींग मारो। समझ रहे हो ना मेरी भाषा, देसी आदमी। आप लोग तो अच्छे पढ़े लिखे लोग। यहां से अनुशासन लेकर, माँ बाप का विश्वास लेकर आप जिस कदम को आगे बढ़ा रहे हो, वो कदम आपके नेक कामों में होना चाहिए। आप डिग्री के साथ अपने जीवन को सफल करने के साथ चरित्रवान भी बने रहना। ये आपकी स्वयं की अच्छी और सच्ची कमाई होगी। तो हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता है। यहाँ के तीज, त्योहार, उत्सव, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ के वेद, पुराण, शास्त्र, यहाँ की सेवा, यहाँ का कर्म, यहाँ का धर्म और यहाँ का लोगों का स्वभाव और उसका चरित्र, उसकी वजह से इसको विश्व गुरु कहा जाता है। अन्यथा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल, नए जमाने की चीजें पूरी दुनिया में है, ये बात अलग है। भारत का वेद विज्ञान, भारत का गणित, भारत की भाषा, संस्कृत, उसके माध्यम से ही सब निकले हुए हैं। आपको ध्यान होगा, हमारा नालंदा पुस्तकालय आपको याद होगा, आतंकवादियों ने, विधर्मियों ने आते पहले उसको क्यों ध्वस्त किया? शिक्षा प्रणाली सबसे पुरानी भारत की है। हमारे ऋषि महामुनि गुरुकुल चलाते थे, आपको पता ही है ना। गुरुकुल चलाते थे, वहां अध्ययन भी कराते थे, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ाते थे। आज जो रिसर्च चल रहे हैं वो रिसर्च सब पहले कर चुके हैं। यहाँ की अध्ययन की व्यवस्था सबसे पुरानी है। आजकल कई लोग बोल के आते विदेश गया पढ़ने, तो मुझे मन में हंसी आती है। वो अनपढ़ लोग पढ़ाएंगे अब आपको? पूरी दुनिया यहाँ से पढ़ के गई है, इतिहास गवाह है। हमारा भारतवर्ष इसीलिए तो विश्व गुरु कहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में विख्यात है, वो नए रूप में चेंज होके आ रही है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग, दो व्यक्ति आपने
अपने जीवन में आपसे हारते हुए देखे, आगे भी देखोगे। बाकी पूरी दुनिया आपको हराना चाहेगी, आपके बाजू वाला भी आपको हराना चाहता है, अड़ोस पड़ोस भी चाहता है, जिस क्षेत्र में जाओगे वो यही चाहता है कि आप टंगनी मार दो, पीछे हो जाए। लेकिन दो व्यक्ति है वो आपको जीतना देखना चाहते हैं। क्या गुरु जी इतनी मेहनत करके खुद RS IAS नहीं बन सकते थे, खुद IPS नहीं बन सकते थे? ये गुरु लोग कोई नहीं क्या बन सकते, ये सब बन सकते हैं जब आपको बना सकते हैं। लेकिन इनका जीवन का उद्देश्य और ध्येय एक ही रहता है कि मेरे विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे ज्यादा से ज्यादा उच्च पदों पे जावे, ताकि मेरे विद्यालय का मेरा नाम आगे बढ़े। माँ बाप उस पैसे को बचा के FD करा के बुढ़ापा मौज कर सकते हैं जो खर्चा आप पे करते हैं। ये ध्यान रहे, ये कपड़े लत्ते, ये सूट, ये बूट, ये शॉप, ये सब विद्यालय से लेकर आपके जीवन शैली के जीने का अंदाज माँ बाप नहीं जिए होंगे, लेकिन वो आपके लिए जो आप कामना करते हैं उसको पूरी करते हैं। चाहे तो सब बंद कर दे आपके खर्चे, FD करा ले और मौज करे, लेकिन नहीं, वो अपनी भूख को रोकते हैं, अपनी खुशियों को रोकते हैं। खुद किसी भी हालत में रह जाए, लेकिन आपके ऊपर सारी खुशियां निछावर करते हैं। अपने माँ बाप के लिए तारीफ हो जाते हैं।